नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल शापिथु में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी एक ऑटो ड्राइवर के साथ घटित डरावनी आप बीती की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूँ, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। मुंबई की रात उस दिन अजीब नहीं पर मरी हुई लग रही थी। गलियां इतनी शांत थी कि लगता था शहर का सांस बंद हो चुका है। राघव ने ऑटो एक आखिरी सफर के लिए पार्क किया था कि हवा का एक ठंडा सा झोंका आता है। उसी ठंड से एक आदमी निकला, जैसे अंधेरा चल कर आ रहा हो। काले कपड़े, काला चेहरा, पीला और लाश जैसा, आंखें बिल्कुल गड्ढे जैसी। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कोई जिंदा चीज रहती हो। वो राघव के बिल्कुल पास आया और बिल्कुल सीधे कान के पास बोलता है, ऑटो। उसकी आवाज में एक साथ 1000 लोग बोल रहे हो ऐसा लगता था। राघव का गला सूख गया। हाँ, कहाँ जाना है? आदमी ने बिना पलक झपकाए कहा, जहाँ से वापस कोई नहीं आया। राघव ने समझकर अनदेखा किया। ऑटो चल पड़ी। राघव के रियर व्यू मिरर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। पिछली सीट पे आदमी फूला हुआ दिख रहा था, जैसे किसी ने उसको फुला दिया हो। फिर अचानक से ऑटो के अंदर बदबू आने लगी। सड़ी हुई लाश, गीली मिट्टी और हल्की खून की बू। राघव ने फिर से पूछा, आपका एड्रेस? उस आदमी की गर्दन धीरे से टेढ़ी हुई, बिल्कुल 180 डिग्री, बिना हड्डी की आवाज के। तुम्हारे घर। राघव का हाथ हैंडल से फिसल गया। क्या मतलब? आदमी आगे झुककर बोला, आज मैं एक शरीर चुनूंगा और वो भी तुम्हारा। फिर उसने अपना मुंह बड़ा खोला, इतना बड़ा कि जैसे उसका गला फट जाए। उसके दांत सीधे नहीं पर बिल्कुल सुई जैसे तीखे थे। ऑटो से गुजरती हर स्ट्रीट लाइट जलकर काली हो जाती है। आसपास के कुत्तों की चीख हवा में गूंज रही थी। आदमी ने अपने बालों में उंगली डालकर एक एक करके सफेद गीले कीड़े निकालने लगता है। वो कीड़े ऑटो के सीट पर टपक कर चलने लगते हैं। राघव चिल्ला कर उठता है, साहब ये क्या कर रहे हो, रुको। पर आदमी ने अपनी उंगली राघव के गर्दन पर रखी, बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी। उसके छूने से ही राघव को अपनी धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। आदमी ने फुसफुसाया, दिल की जरूरत होती है नई जिंदगी के लिए। और उसकी उंगली के नीचे राघव का चमड़ी काला पड़ने लगा। पुराने चर्च के पास ऑटो खुद ब खुद रुक जाता है। इंजन से आवाज नहीं आ रही थी, जैसे किसी ने उसकी जान निकाल दी हो। राघव नीचे उतरकर भाग गया, लेकिन आदमी हवा में तैरकर उसके सामने आ जाता है। उसकी आंखें अब बिल्कुल लाल, जैसे अंधेरे में दो जलती लकड़ियां। उसके हाथ लंबे होने लगते हैं, बिल्कुल अप्राकृतिक, उंगलियां पतली, मकड़ी के जैसे। उसने राघव का गला पकड़ लिया। हाथ लगते ही राघव की चमड़ी पर जलने का निशान बन जाता है। उसने कहा, मैं तेरे अंदर आऊंगा, तेरा खून पीकर। राघव ने गला छुड़ाया और भागते हुए ऑटो में घुस गया। जब उसने रियर व्यू मिरर देखा, आदमी बैक सीट पर नहीं था। वो सीलिंग पर उल्टा चिपका हुआ था, उसका मुंह फटा हुआ और लाल द्रव टपक रहा था। ऑटो स्टार्ट होते ही आदमी नीचे गिर गया, एक डेड बॉडी की तरह, और राघव के चेहरे पर चिपक कर उसके अंदर घुसने लगा जैसे कोई धुआं हो। राघव की आंखें उलट गई, उसके होठों से आवाज निकलने लगी, आज एक नई जिंदगी जन्म लेगी। उसका शरीर हिलने लगा, हैंडल खुद ब खुद मुड़ रहे थे और ऑटो पागलों की तरह रात के बीच में घूम रहा था। मीरा और आरव रात में ही ऋषभ को ढूंढने निकल जाते हैं। जहाँ ऑटो था वहाँ हवा तेजी से घूम रहा था। ऑटो के अंदर राघव का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, जैसे अंदर से कोई उसकी हड्डियां मरोड़ रहा हो। आंखें लाल, होठ काले, आवाज किसी और की। मीरा उसे देखकर चीख पड़ती है, राघव। राघव ने गर्दन 180 डिग्री घुमा लिया और हंसने लगा। उसकी हंसी में बुजुर्ग और बच्चे दोनों की आवाज़ एक साथ गूंज रही थी। मीरा का हाथ कांपने लगा, पर उसने त्रिशूल उठाया। जैसे ही त्रिशूल राघव के पास आया, अंदर का भूत चीख कर बाहर निकला। लाल धुआं, जलता हुआ, चिड़चिड़ की आवाज़। आदमी का असली रूप उभर आया, गला हुआ चेहरा, बेजान आंखें,
पूरे शरीर से काले बूह निकल रही थी। ये मेरा है, वो चीखा। मैं वापस ज़रूर आऊँगा। आरव ने त्रिशूल उसके बीच में से घुसा दिया और पूरे रोड में खौफनाक चीखें गूंजने लगी। भूत हवा में फटकर टुकड़े टुकड़े में उड़ गया। उसकी जाने की बू, जलती लाश, खून और मिट्टी अभी भी हवा में थी। सुबह राघव बच तो गया, लेकिन उसकी धीमी सांस में भी किसी और की सांस मिली हुई लगती थी। कभी कभी रात में वो उठकर अंधेरे की तरफ देखकर कहता, कौन है वहाँ? मीरा ने एक रात उसे सोते हुए देखा। उसकी आंखें आधी खुली थी और उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी। और दरवाजे से आवाज आई, मैं अभी गया नहीं, अगली आखिरी सवारी मेरी होगी। हवा का एक झोंका आया, त्रिशूल का धागा खुद हिलने लगा। राघव डर कर उठ गया और शीशे में एक पल के लिए वही लाल आंखें खड़ी मुस्कुराती थी। राघव और उसके परिवार वालों को लगा अब सब खत्म हो चुका है, पर भूत कभी पूरी तरह नहीं जाते, बस छुपकर इंतजार करते हैं। और वो भी अब वापस आने लगा था। राघव को अब रात में सोने से डर लगने लगा, क्योंकि सोते वक्त कोई उसके होठों को हिला देता था। एक रात मीरा ने देखा, राघव गहरी नींद में पड़ा था, पर उसके होठ हिल रहे थे और कोई आवाज़ निकल रहा था। एक नहीं, तीन, एक मर्द की, एक औरत की और एक बच्चे की। आ गया मैं। मीरा का खून जम गया। उसने राघव को हिला दिया, पर राघव की आंखें खुलने से पहले एक आवाज़ उसके कान के पास से गुजरी, मुझे जगाने की क्या ज़रूरत थी। ये सुनते ही मीरा बेहोश हो जाती है। अगले दिन राघव ने आईने में अपने आप को देखा। एक पल के लिए उसका चेहरा उसका नहीं था। चेहरा फूला हुआ, आंखें डूबी हुई, जैसे किसी लाश को पानी में डूबने के बाद निकाला हो। राघव ने आंख झपकी, चेहरा नॉर्मल हो गया, पर पीछे बाथरूम के कोने में साया खड़ा था, कोई लंबा हाथ वाला, बिना चेहरे का। उसका गला लटक रहा था जैसे किसी ने फंदा डाला हो। वो धीरे से सर टेढ़ा करके राघव को देख रहा था। राघव की सांसें रुक गई। उसने आंख बंद कर ली और फिर साया गायब हो जाता है, लेकिन हवा ठंडी हो गई, कब्रिस्तान जैसी। उस रात आरव चिल्ला कर उठा। वो रो रहा था। मीरा ने उसे संभाला। आरव, क्या देखा तुमने? आरव की आवाज़ कांप रही थी। पापा, पापा का चेहरा, पर वो पापा नहीं थे। उनकी आंखें पूरी काली थी और उन्होंने मुझे बोला, तू अगला होगा, तेरी जान सबसे नरम है। मीरा का दिल टूट गया। वो जानती थी भूत राघव के शरीर में पूरी तरह से नहीं घुसा था, बल्कि कुछ हिस्सा अंदर रह गया था। और अब घर के सबसे कमज़ोर इंसान आरव, वो उसी का दूसरा शिकार था। उसी दिन राघव ऑटो में बैठकर क्लच पकड़ता है, पर उसका हाथ उसका नहीं, किसी और का लग रहा था। उसकी उंगलियां लंबी, पतली, मकड़ी के जैसी, होठ काले पड़ गए। अंदर से आवाज़, चलो एक और सवारी, खून की सवारी। राघव ऑटो से नीचे गिर गया। वो ज़मीन पर चिल्लाता रहा, अपने हाथ को दबाता रहा जैसे उसको तोड़ना चाहता हो, पर अंदर की आवाज़ हंस रही थी। रात को राघव की छोटी बेटी किचन से पानी लेने गई। रोशनी कम थी। जैसे ही फ्रिज बंद किया, उसने कोने में कोई खड़ा देखा, लंबा, टेढ़ा, आंखों की जगह दो अंधेरे गड्ढे और मुंह से लाल पानी टपक रहा था। पीहू ने हिचकी लेकर पूछा, पापा? वो चीज़ धीरे से मुस्कुराई, एक ऐसी हंसी जिसमें आदमी और औरत दोनों की चीख मिली हो। फिर वो पीहू के बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांसें गर्म नहीं, बिल्कुल सर्द सी ठंडी। उसने पीहू के कान में बोला, तुम बहुत मीठी हो, तुम्हारी जान और भी मीठी होगी। पीहू चीखने वाली थी, तभी मीरा आ गई और त्रिशूल उठाया। वो चीज़ धुआं बनकर राघव के रूम में घुस गया, पर पीहू बेहोश होकर गिर गई। मीरा राघव के रूम में भागी। राघव खड़ा था, लेकिन सीधा नहीं। उसका कमर टेढ़ा, हाथ लंबे, पैर उल्टे मुड़े हुए, आंखों में लाल चमक। उसके मुंह से दो आवाज़ निकल रही थी, एक भूत की और एक राघव की, बचाओ, मुझे जाने दो। राघव ने अपना सर दीवार पर मारना शुरू किया। खून टपक रहा था, पर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मीरा ने चीख कर मंत्र बोला। रूम में हवा का तूफान, खिड़कियां खुली, लाइट्स जलने बुझने लगे। राघव हवा में उछल गया। उसका शरीर से काला धुआं बाहर निकलने लगा।
भूत की चीख इतनी तेज थी कि मीरा अपने कान बंद करने लगी। तुमने सोचा मैं गया हूँ, पर अभी तो मैंने खेल शुरू किया है। फिर राघव जमीन पर गिर गया और एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह सब नॉर्मल लग रहा था। पीहू ठीक, आरव चुप। राघव ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा था, पर थोड़ा कमजोर। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो? राघव धीरे से मुस्कुराया, बहुत धीरे। हाँ, मैं ठीक हूँ। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल चमकी। पर अब मैं अकेला नहीं हूँ। मीरा का दिल डूब गया। आरव का ग्लास खुद हिलने लगा और गिर गया। पीहू का खिलौना खुद चलने लगता है। लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी और राघव ने बिना हिले सीधे मीरा की तरफ देखा। अगली रात किसी एक की मौत होगी। उसके पीछे एक साया था, पर वो राघव का नहीं। वो भूत का असली रूप था, वापस से मजबूत और भूखा। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। और फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।